गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो पहली बार है जो इस चैनल को पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के पास में इस वीडियो को है जो शेयर कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहे। तो साथियों अपन है जो बात करने वाले पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। अपन है जो फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के बारे में है जो बात कर रहे थे, इनके बारे में जो अपन पढ़ रहे थे अपने है जो इनमें 2 लेक्चर हो गए थे। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ तीसरे लेक्चर के बारे में। अगर अपन बात करें कल के लेक्चर में पिछली क्लास में है जो साथियों अपन ने वो पढ़ा था मृदा की उत्पत्ति पढ़ी थी। उसके अलावा है जो अपन ने उसमें मंडल पढ़े थे, स्थल मंडल, थल मंडल और जल मंडल पढ़े थे और अपने वायुमंडल पढ़े थे। वायुमंडल में वायुमंडल की संरचना पढ़ी थी, वायुमंडल का संगठन पढ़ा था। उसके अलावा है जो अपन ने भूपर्ल पट्टी के बारे में पढ़ा, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा था और अर्थ क्रस्ट का जो संगठन है उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा है जो अपन ने मृदा के जो अवयव है उनके बारे में पढ़ा और उसके बाद में है जो अपन ने जो चट्टानों के बारे में पढ़ा। तो अपन ने कहा था कि चट्टान क्या है, ठोस पिंड होते हैं जो एक या एक से अधिक तत्वों से है जो मिलकर बने होते हैं। चट्टानें हैं जो 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और आज अपन बात करने वाले हैं चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन बात करेंगे चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में है कि चट्टानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास के साथियों। आज अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का निर्माण पढ़ेंगे। चट्टानों का निर्माण है जो किस प्रकार से होता है। तो चट्टानों के निर्माण की है जो 3 प्रक्रिया होती है। चट्टानों के निर्माण की कितनी प्रक्रिया होती है? चट्टानों के निर्माण की है 3 प्रक्रियाएं हैं जो होती है। अगर अपन बात करें चट्टानों के निर्माण की 3 प्रक्रियाओं के बारे में तो पहला है कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा। इसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो गर्म लावा होता है। मैग्मा वो है जो वाष्प का बना, जल वाष्प का है जो गर्म जल वाष्प से है जो निर्मित होता है। उसके है जो ठंडे होने से है जो चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैग्मा के शीतलन और समेकन से, मैग्मा जब शीतलित होता है, जब ठंडा होता है तो उससे है जो चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों को पृथ्वी की सतह या सतह के साथ में पिघला हुआ मैग्मा के ठंडा और एकत्रीकरण होने से बनाया जाता है। चट्टानें जो बनती है वो क्या होती है, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा ठंडा होता है तो मैग्मा के ठंडे होने से है जो चट्टानों का निर्माण होता है। मैग्मा में क्या होता है, इससे है जो आग्नेय और प्राथमिक चट्टानें बनती है। अपन ने है जो कल पढ़ा था आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टानें वे होती है जो लावा जब गर्म पृथ्वी के अंदर ही है जो ठंडा होकर चट्टान का रूप लेता है तो वो आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। और जब लावा पृथ्वी के बाहर आकर है जो ठंडा होकर पर चट्टान का रूप लेता है तो वो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। तो जो मैग्मा होता है उसके ठंडे होने और उसके एकत्रित होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान होती है। मैग्मा में जटिल गर्म जल होता है, जटिल गर्म पानी होता है जो वाष्प के रूप में होता है। उसके अलावा जो सिलिकेट्स का क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर अपन मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में क्या होता है, जटिल जल होता है, जटिल गर्म पानी होता है, वाष्प युक्त होता है। किस फॉर्म में होता है? वो पानी है जो वाष्प फॉर्म में होता है और इसका तापमान है, इसमें है जो सिलिकेट्स का मिश्रण होता है और इसका जो तापमान होता है वो लगभग 700 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 700 से 4000 डिग्री सेल्सियस है वो इसका तापमान होता है। और भूपपड़ी में है जो अधिक गहराई पर बनता है। अपन जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं गहराई में तो है जो इसका निर्माण होता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड सेमेटिनाइजेशन ऑफ फॉर्मेटरी मटेरियल, यानी कि जो फॉर्मेटरी सामग्री है, फ्रेगमेंटरी सामग्री के परिवहन और सिमेटेशन से है जो किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है उसकी बात है जो अपन करने वाले हैं। बात करें अगर अपन फॉर्मेटरी अगर सामग्री की बात करें तो इनके जो विघटन होता है जब चट्टानों का और उसके चट्टानों का अपक्षय होता है। विघटन और अपक्षय से है जो मौजूद पदार्थ है वो चट्टानों से है जो टूट कर है जो अलग हो जाते हैं। अब अपक्षय और अपघटन के कारण, विघटन के कारण है जो चट्टानों का मूल पदार्थ है वो है जो टूट कर अलग हो जाता है, तोड़ने से है जो अलग हो जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अलग हुआ पदार्थ है वो है जो दूसरी जगह जाकर है जो उसका ट्रांसफर होकर है जो चट्टानों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप खंडित सामग्रियाँ सब स्थानीय होती है, या तो ये महासागरों में जाकर अंदर जम जाती है और यहाँ फिर है जो एकत्रित होती है। महासागरों के निचले इलाकों में हवा, पानी और बर्फ की प्राकृतिक एजेंसियों द्वारा है जो समुद्रों में ले जाया जाता है
चट्टानों के निर्माण में इनके जमाव के बाद इन सामग्रियों के एकीकरण को तलछटी या द्वितीयक चट्टान कहते हैं। क्या होता है, जब चट्टान पर विघटन होता है या अपघटन होता है तो इनके विघटन या अपघटन से जो पदार्थ बनता है, जो मूल पदार्थ अलग होता है, या तो उसी जगह जम जाएगा और चट्टान का रूप ले लेगा। अगर वहां पर नहीं जमा तो चट्टान से जो अलग मूल पदार्थ होता है वो किसी प्राकृतिक एजेंसी या प्राकृतिक जो वाहक होते हैं उनके द्वारा, जैसे जल के द्वारा, बर्फ के द्वारा, वायु के द्वारा या पानी के द्वारा है जो समुद्र की गहराइयों में जाता है, समुद्र की गहराइयों में जाकर है जो जमता है, जिससे जो चट्टानें बनती है उसे है जो द्वितीयक चट्टानें कहते हैं। तलछटी या द्वितीयक चट्टानें है जो कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें जब टूटती है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो अन्य चट्टानें बनती है वो तलछटी या द्वितीयक चट्टानें होती है। उसके बाद में अल्टरनेटरी और प्री एक्सटेंशन रॉक्स, यानी कि जो पहले से निर्मित चट्टान होती है, पूर्व मौजूद चट्टानों का है जो परिवर्तन से है जो दूसरी चट्टानों का निर्माण होता है। पूर्व में जो मौजूद चट्टानें हैं उनके परिवर्तन से है जो नई चट्टानों का निर्माण होता है। जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधि और उच्च तापमान और दबाव के कारण प्राथमिक और द्वितीयक चट्टानों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पुनर्गठित किया जाता है तो नई चट्टानों में जो बदल दिया जाता है, जिससे जो रूपांतरित चट्टानें बनती है। क्या होता है, रूपांतरित चट्टान क्या होती है, जो प्राथमिक या द्वितीयक चट्टानों के अंदर है जो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण है जो उसे आंतरिक रूप में जो परिवर्तित हो जाता है, अपना रूप परिवर्तन हो जाता है। और जो रूप परिवर्तन होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो कौन सी चट्टानें होती है, वो होती है रूपांतरित चट्टानें। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती है और तीनों चट्टानों का है जो अपन ने अलग अलग है जो विश्लेषण कर लिया है कि कौन सी चट्टान किस प्रकार से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान है जो मैग्मा के है जो ठंडा होने से बनती है। उसके अलावा बात करें अवसादी चट्टानों की बात करें तो ये है जो किसी फ्रेगमेंटरी पदार्थ के है जो स्थानांतरित होने से बनती है। और जो तीसरी चट्टान है जो रूपांतरित चट्टान होती है, ये है जो अल्टरनेटरी और प्री एक्सटेंशन होता है, यानी कि जो पूर्व में जो चट्टानें होती है उनके अंदर ताप और उच्च दाब के कारण रूपांतरण से है जो बनती है। उसके अलावा बात करें अपन अभी खनिज पदार्थ की, किसकी बात करें साथियों, अब है जो अपन बात करने वाले हैं खनिज की बात करने वाले हैं। अगर अपन खनिज की बात करें साथियों तो खनिज क्या होता है, खनिज की बात करें तो खनिज है जो प्रकृति में पाए जाने वाले होमोजीनियस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले होमोजीनियस अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि समागम होते हैं, ये है जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। होमोजीनियस की बात करें तो क्या होते हैं, इनमें है जो समान प्रकार के है जो पदार्थ है जो रासायनिक पदार्थ है वो पाए जाते हैं और इनका है जो रासायनिक पदार्थ है वो निश्चित होता है, इनका जो बदलते नहीं है। 2 या 2 से अधिक तत्वों वाले खनिजों की बात करें अगर तो जैसे जिप्सम है, ओलेविलाइन है, MgFe2, SiO4 है जो ओलिविलाइन है, यह है। उसके अलावा फेल्ड्स्पार है, KAlSiO3, इसमें है जो 2 से अधिक है जो तत्व मौजूद होते हैं। ये जिप्सम है रासायनिक सूत्र की बात करें CaSO4.2H2 है जो इसका है रासायनिक सूत्र है। उसके अलावा बात करें एक तत्व वाले खनिजों की बात करें तो एक तत्व वाले खनिजों में धातु हो गई, जैसे धातुओं में बात करें तो कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है। उसके अलावा और प्रकार के सोना हो गया, चांदी हो गया। और नॉन मेटल अधातु खनिजों की बात करें तो इसमें कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन है जो ये हो गए। उसके अलावा बात करें तो मृदा में है जो मृदा का निर्माण है लगभग 2000 खनिज पदार्थों से है जो हुआ है। मृदा का निर्माण कितने प्रकार के खनिज पदार्थों से हुआ है, लगभग 2000 प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। इन 2000 प्रकार के खनिज पदार्थों के मिलने से, अपक्षय से, इनके टूटने से है जो मृदा का है जो निर्माण होता है। अगर अपन खनिजों के वर्गीकरण की बात करें तो खनिजों का वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांटा गया। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा एक संगठन के आधार पर। अगर अपन उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को है जो 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। अगर अपन प्राइमरी मिनरल्स की बात करें, प्राथमिक खनिज की बात करें तो प्राथमिक खनिज होते हैं जो मूल खनिज होते हैं। प्राथमिक खनिज चट्टानों के भौतिक तथा अनिवार्य अवयव होते हैं। जो प्राथमिक खनिज होते हैं ये है किसी भी चट्टान के भौतिक मूल रूप से अवयव होते हैं और अनिवार्य होते हैं। इन प्राथमिक खनिजों के अभाव में या खनिजों की कमी में जो चट्टान का निर्माण नहीं होता है। इनका रासायनिक संगठन है जो अपरिवर्तित रहता है, यह है जो इनका रासायनिक संगठन है जो बदलता नहीं है। और इनका आकार की बात करें तो प्राथमिक खनिजों का आकार होता है वो 2 माइक्रोन होता है।
कितना होता है? प्राथमिक खनिजों का आकार होता है 2 माइक्रोन होता है, यहाँ 0.02 mm होता है, 0.002 mm होता है। यह है जो प्राथमिक खनिजों का आकार होता है। इनका रासायनिक संगठन है जो अपरिवर्तित होता है, कभी भी यह जो परिवर्तित नहीं होता है। ये भी किसी भी चट्टान का मूल पदार्थ होते हैं या अनिवार्य अंग होते हैं। उसके अलावा बात करें इनके प्राथमिक खनिजों के उदाहरण की बात करें तो प्राथमिक खनिजों उदाहरण में आता है, पहला आता है वो आता है क्वार्ट्ज। कौन सा आता है? क्वार्ट्ज होता है जो ये क्वार्ट्ज है जो एक प्राथमिक खनिज है। क्वार्ट्ज है ये षटकोण पिरामिड क्रिस्टल बनाता है। क्वार्ट्ज कितने कोण का होता है? षटकोणीय होता है। यह षटकोणीय है जो पिरामिड के रूप में एक क्रिस्टल का है जो निर्माण करता है। क्वार्ट्ज है जो मृदा के बालू कणों का मुख्य अवयव होता है। अगर अपन मृदा के बालू कणों की बात करें तो बालू कणों में जो क्वार्ट्ज की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज शुद्ध रूप में मुख्य अंग के रूप में उपस्थित होता है। जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट में ये क्वार्ट्ज है शुद्ध रूप में जो मुख्य इनका ये जो अवयव होते हैं। भूपपड़ी में जो 37% है जो क्वार्ट्ज की मात्रा पाई जाती है। अगर अपन भूपपड़ी की बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसमें है जो 36% है जो क्वार्ट्ज है जो शुद्ध रूप में है वो पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो दूसरा आता है अपना फेल्ड्स्पार आता है। दूसरा प्राथमिक खनिज कौन से है? ध्यान रखना साथियों, इनके है जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से प्राथमिक खनिज कौन सा है या द्वितीय खनिज कौन सा है, तो क्वार्ट्ज प्राथमिक खनिज है। उसके अलावा जो फेल्ड्स्पार है यह भी है जो प्राथमिक खनिज है। इसका अनुसूत्र देखें तो KAlSi3O8 होता है। क्या होता है? KAlSi3O8 ये होता है जो इनका अनुसूत्र होता है। फेल्ड्स्पार का है जो अपक्षय आसानी से हो जाता है। भूपर्पटी में जो 48% पाया जाता है। भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? 48% पाया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करें तो वो है 36% पाया जाता है। तीसरा आता है प्राथमिक खनिज, वो आता है माइका। कौन सा आता है? माइका। माइका की संरचना होती है वो अति संकीर्ण होती है। माइका की जो स्ट्रक्चर कैसे होती है? अति संकीर्ण होती है और भूपर्पटी में लगभग 10% है वो पाया जाता है। माइका है जो 2 प्रकार के होता है, एक होता है सफेद माइका और एक होता है काला माइका। माइका कितने प्रकार के होते हैं? माइका है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सफेद माइका होता है जिसको मस्कोवाइट कहते हैं और दूसरा काला माइका होता है जिसको एक ब्लैक यहाँ बायोटाइट कहते हैं। सफेद माइका को है जो मस्कोवाइट कहते हैं और जो ब्लैक होता है इसको है जो बायोटाइट कहा जाता है। सफेद माइका है जो मस्कोवाइट कहते हैं। सफेद माइका को क्या कहते हैं? मस्कोवाइट। सफेद माइका है जो मस्कोवाइट कहलाता है। जैसे पोटाश माइका है वो एक सफेद माइका है और जो ब्लैक माइका है इसको है जो बायोटाइट कहा जाता है। ब्लैक माइका को क्या कहते हैं? बायोटाइट कहा जाता है। ध्यान रखना, मस्कोवाइट या बायोटाइट है, इनके बारे में जो पूछ सकते हैं। मस्कोवाइट सफेद माइका होता है और बायोटाइट है जो काला माइका या ब्लैक माइका होता है। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम माइका। उसके अलावा अपन द्वितीय खनिज की बात करें, सेकेंडरी मिनरल्स की बात करें तो द्वितीय खनिजों का निर्माण है वो प्राथमिक खनिजों के अपक्षय से होता है। द्वितीय खनिज है ये मूल प्राथमिक खनिज चट्टानों के ऊपर जलवायु संबंधी कारकों की अभिक्रिया से है जो बनते हैं। जो चट्टानें होती है, चट्टानों के अंदर जो मूल पदार्थ उपस्थित होते हैं, प्राथमिक खनिज उपस्थित होते हैं। इन प्राथमिक खनिजों के ऊपर है जो जलवायु संबंधी क्रियाएं होती है और जो जलवायु संबंधी क्रियाओं से है जो द्वितीय खनिजों का है वो निर्माण होता है। इनका निर्माण है वो मृदा में नई संरचना का निर्माण होता है। द्वितीय खनिजों का निर्माण है वो मृदा की नई संरचना में होता है और अर्थात ये है जो नवनिर्मित होते हैं। जो मृदा की नई संरचना बनती है उसमें है जो सर्वाधिक द्वितीय खनिज होते हैं, अर्थात ये है जो नवनिर्मित होते हैं, नए बने हुए होते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनका आकार है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। जो द्वितीय खनिज होते हैं इनका आकार है जो 2 माइक्रोन से कम होता है और जो प्राथमिक खनिज है इनका आकार है जो 2 माइक्रोन होता है। उदाहरण है आयरन पाइराइट। द्वितीय खनिज में आयरन पाइराइट, हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट, उसके अलावा लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, जिप्सम और एपेटाइट ये है जो द्वितीय खनिज के उदाहरण है। ध्यान रखना, इलाइट, कैल्साइट, जियोलाइट, डोलोमाइट, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट ये है जो द्वितीय खनिज के है वो उदाहरण है। अगर अपन मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्रा के आधार पर भी है जो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, आवश्यक खनिज और अनावश्यक खनिज। यहाँ सहायक खनिज बोलते हैं जिसको। क्या मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक खनिज और सहायक खनिज। अगर अपन आवश्यक खनिज की बात करें, नेसेसरी मिनरल्स की बात करें तो ये खनिज है चट्टानों का मुख्य भाग होते हैं। ये खनिज क्या होते हैं? चट्टानों का मुख्य भाग होते हैं। जो चट्टानें होती है वो मुख्य रूप से जो आवश्यक खनिजों से है जो निर्मित होती है।
इनमें है जो चट्टानों में लगभग ये 95 to 98% है वो पाए जाते हैं। आवश्यक खनिज है वो चट्टानों में जो 95 to 98% पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो कैल्साइट, सिलिकेट खनिज, ये सब है जो आवश्यक खनिज के वो उदाहरण है। उसके अलावा बात करें सहायक खनिज, एसेसरी मिनरल्स, सहायक खनिज होते हैं वो आवश्यक खनिजों के साथ में है जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। लगभग है जो इनकी मात्रा है चट्टानों में 2 से 5% है वो पाई जाती है। इन खनिजों की मात्रा चट्टानों में लगभग 2 से 5% तक होती है। द्वितीय खनिजों की, सहायक खनिजों की बात करें तो इसमें पाइराइट, मैग्नेटाइट और एपेटाइट आता है। तो साथियों आज है वो अपन ने खनिज पढ़ लिए। कल अपन पढ़ेंगे अगला लेक्चर, इसमें अपन पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ने वाले। कल अपना 3rd लेक्चर होगा, मतलब क्लास है जो 4थी होगी, और जो लेक्चर है वो अपना 3रा होगा। उसमें अपन पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों का अपक्षय है जो किस रूप से होता है उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के पास भी है जो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी है जो बीएससी में है जो मौका मिले और अपनी ओजीपी को है जो अधिक से अधिक वो बढ़ाने में उनके लिए सहायक करें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।